नमस्कार, आदाब। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं DU-SOL से रिलेटेड कि क्या आप DU-SOL के दरमियान अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है या सिक्स सेमेस्टर में है तो क्या आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे? क्या कोई ऐसा प्रोसेस है कि ये चीज पॉसिबल है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर पाए चौथे, दूसरे और छठे सेमेस्टर के दरमियान? प्लस में अगर कोई बच्चा सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में या सिक्स्थ सेमेस्टर में अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहता है, यानी कि कॉमर्स से आर्ट्स में या आर्ट्स से कॉमर्स में जाना चाहता है, तो क्या DU सोल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके इवन सेमेस्टर के दरमियान क्या सब्जेक्ट को चेंज कर पाना पॉसिबल है? तो इसका ओवरऑल आंसर है यस। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप किसी भी सेमेस्टर के दरमियान हो, किसी भी ईयर के दरमियान हो, आप अपनी स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप स्ट्रीम को नहीं बदल सकते हैं। यानी कि बीए वाले बच्चे बीकॉम ऑनर्स में नहीं जा सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे बीए में नहीं जा सकते हैं। प्लस में एक इंपॉर्टेंट बात और आपको देखनी है, जिस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में दिया है और अगर आपके बैक आ जाती है, सप्ली आ जाती है, रीअपियर आ जाता है, ईआर आ जाता है, तो भी आप लोग अपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैंने क्या बताया, कुछ सब्जेक्ट है जिनको चेंज कर पाना पॉसिबल है। उनकी कंडीशन ये है कि उस सब्जेक्ट में आपके लास्ट सेमेस्टर के दरमियान आपको ईआर नहीं आना चाहिए, मतलब आप लोग उस सेमेस्टर में पास होने चाहिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको बदला नहीं जा सकता है। देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कौन से सब्जेक्ट है जिनको नहीं बदला जा सकता है? तो जब आप लोग बेसिकली एंटर करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस12 प्रोग्राम में बच्चों, तो सबसे बुनियादी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आपके सब्जेक्ट के दरमियान सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट दिए जाते हैं, तो जिनको आप लोग कोर सब्जेक्ट बोलते हो। अच्छा, फिर आपको जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए जाते हैं, उसके बाद आपको सेक दिया जाता है, सेक वाले सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपको वैक वाले सब्जेक्ट। अच्छा, ध्यान से समझना, आपकी दो कैटेगरियां बन जाती हैं। एक तो आपकी सेकंड सेम वाली कैटेगरी बन जाती है और एक कैटेगरी बन जाती है जहां पे आपका फोर्थ और सिक्स सेम वाले बच्चे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी क्यों है मैं आगे बताऊंगा आपको। अब ध्यान से समझिए, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर कॉमन आपको देखने को मिलेगा बेसिकली या तो आपके पास हिंदी होगा या फिर आपके पास इंग्लिश होगा। क्लियर? तो ये दो सब्जेक्ट बच्चों के पास देखने को मिलते हैं। अगर आपने इनके अलावा अपनी चॉइस से कोई सब्जेक्ट लिया है तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो आपके कोर सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी सेमेस्टर के दरमियान। मतलब आप लोग चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, चौथे सेमेस्टर में हो, चाहे आप लोग छठे सेमेस्टर में हो, आप अपने डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट को नहीं बदल सकते हो, ना ही आप अपने जेनरिक इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट को बदल सकते हो। यानी कि दो बात क्लियर हो गई, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट को नहीं बदला जा सकता है और जो आपके कोर सब्जेक्ट है उनको नहीं बदला जा सकता है। आप केवल वैक वैक का मतलब क्या होता है, अगर आप सभी को याद हो, वैक का मतलब होता है आपका वैल्यू एडिशन कोर्सेज। आप सभी ने पढ़ा होगा वैक का मतलब क्या होता है, आपका वैल्यू एडिशन कोर्सेज। और सेक का मतलब होता है आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज। आप सभी ने पढ़ा होगा इसका मतलब क्या होता है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज। क्लियर है? तो आपके दो कैटेगरी बन जाती है, एक आपकी सेक की बन जाती है स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज और एक बन जाती है आपकी वैक की यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्सेज। अगर आप लोग फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर के दरमियान है और जो आपके सेक और आपके जो वैक वाले सब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, आपके सेक या फिर वैक वाले सब्जेक्ट है, आपको एसओएल ने प्रोवाइड किए हैं, आपने चूज नहीं किए हैं, आपको एसओएल द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, तो उस केस में इन सब्जेक्ट को बदला जा सकता है। एक जर्नल सा प्रोसेस होता है, जब आपके डैशबोर्ड पे आपके सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप लोग कैंपस में जाकर के, आप लोग वहां पे यूनिवर्सिटी में जाकर के एक आपको एप्लीकेशन देना होता है और आप लोग वहां पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जो आपको सैक और वैक के सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने एसओएल ने प्रोवाइड किए हैं उनको बदला जा सकता है चौथे और छठे सेमेस्टर के दरमियान। लेकिन सेकंड सेमेस्टर के दरमियान जो भी हम लोग सेक और वैक लेते हैं, जर्नली चॉइस रहती है हमारी, हमने चूज किया था, तो इस केस में आप केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान से समझिए मेरी बात, बदला या नहीं बदला जाएगा दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेटर, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेंगी, लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि आपका सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। क्लियर है?
कब बदल सकते हो आप लोग? चौथे और छठे सेमेस्टर के दरमियान सेक और वैक वाले सब्जेक्ट को बदला जा सकता है। वो भी किस केस में? अगर वो सब्जेक्ट आपने चूज़ नहीं किए, जनरली एसओएल द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए। तो ये कुछ बेसिक डाउट थे कि आप अपनी स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी ईयर के दरमियान, स्ट्रीम बदलना पॉसिबल नहीं है। अगर बात करूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट बदलना पॉसिबल भी है और नहीं भी है। नहीं कौन-कौन से हैं? आपके डिसिप्लिन वाले जो सब्जेक्ट हो गए, क्लियर है, उनको नहीं बदला जा सकता है। आपके जेनेरिक इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट को नहीं बदला जा सकता है। अच्छा, बदला किनको जा सकता है? सेक और वैक को बदला जा सकता है, वो भी स्पेसिफिकली सेकंड और थर्ड ईयर के दरमियान। ध्यान रखना, सेकंड और थर्ड ईयर मतलब फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर के दरमियान 99% आप केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट कि वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। तो कुछ ये बुनियादी सवाल थे। उम्मीद मैं ऐसा करता हूँ कि आपके सारे जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और ये जो डाउट क्लियर हो गए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।